सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं। इस मामले में 5 मई को सुनवाई होनी थी, उसे टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई को तय की थी। न्यायमूर्ति BR गवई के समक्ष ये तय हुआ कि 15 मई को इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें, मौजूदा CJI जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होने जा रहे हैं। ऐसे में अब नए CJI यानी जस्टिस BR गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों पर अब सुनवाई करेगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में अदालत ने कानून के 2 मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी। 17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र ने उसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाने का आग्रह भी किया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई तय कर दी। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ सुनवाई के लिए बैठी तो CJI ने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर केंद्र ने विचार किया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं इस अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस पूरे मामले में सुनवाई उचित समय पर करनी होगी, ये मेरे समक्ष नहीं होगा। CJI ने यह भी कहा कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया। हाँ, आपने वक्फ संपत्तियों के संबंध में कुछ बिंदु जरूर उठाए थे और कुछ विवादित आंकड़े दिए थे जिन पर की विचार करने की आवश्यकता होगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI की सेवानिवृत्ति का संकेत देते हुए यानी रिटायरमेंट का संकेत देते हुए यह कहा कि हम आपसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि हर दलील का जवाब होता है, लेकिन हम आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके रिटायरमेंट के बारे में याद दिलाना दुखद है। इस पर CJI का जवाब था, नहीं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को नई पीठ के समक्ष होगी। मुख्य न्यायाधीश ने भी यह भी कहा कि इस पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। आज इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ, लेकिन आज उनका ये कहना था चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डिनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि हम इस पूरे मामले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुनिए। अब ये कहना बड़ा मुश्किल, ये तो आप जज से पूछेंगे तो जज बताएगा। हमारा काम, हमारी पूरी तैयारी है और मजबूत तैयारी है। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति BR गवई के समक्ष सुनवाई 15 मई के लिए स्थगित करने के लिए कही गई। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये भी आप जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहा गया है कि जो है हमने देख नहीं पाए हैं और नई बेंच इसको सुनेगी, तो 15 को नई बेंच गठित होगी और वो सुनेगी, नई बेंच बनेगी। लेकिन मेंबर और को लेकर जो कहा गया, देखिए जैसे देखिए एनी मेंबर इन्होंने कहा है, पहले मुस्लिम हुआ करते थे। वक्फ बोर्ड के अंदर जो स्टेट बोर्ड होगा और जो वक्फ नेशनल काउंसिल है उसके अंदर 10 मेंबर जो हैं, पहले अब 10 मेंबर मुस्लिम होंगे, पहले 20 मेंबर मुस्लिम होते थे, 12 कोई भी हो सकते हैं। ऐसे ही DM अगर किसी भी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज करना चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो वो कर सकता है। सरकार अगर किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे वक्फ की तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया
तो वहाँ पर जो है नमाज जनाजा बंद हो जाएगा। अब जब तक फैसला नहीं आता तब तक तो ये सब नहीं होना चाहिए। फैसला जिस दिन आ जाए, कोर्ट फैसला डिसाइड कर दे कि ये वक्फ की नहीं है तो पहले दिन से वो गवर्नमेंट ट्रीट करने लगेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन है वक्फ बाय यूज़र जो है उस पर है ही। तो अब सुनवाई से पहले भी आप लोग क्या कुछ एडिशनल हमने अपना जवाब दाखिल किया है, हमने सारे पॉइंट उसी में ये सब दाखिल किए हैं। तो अगली जब सुनवाई के लिए आप कुछ आपको उम्मीदें हैं कि क्या कुछ हो? बिल्कुल, देखिए जब तक तो जो ऑर्डर था, जो स्टे था, वो जारी रहेगा और नया जो भी होगा, जो सुनवाई नई बेंच करेगी 15 के बाद नई बेंच गठित होगी, वो सुनवाई करेगी। इधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं सरकार से इस अधिनियम को वापस लेने की मांग करता हूं। ये कानून देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है। इस कानून को लोगों पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। पहले ही जब इस मामला न्यायालय में आई थी, उसी समय उनकी जो टिप्पणी न्यायाधीशों की, उसके मद्देनजर सरकार ने पीछे हट गई थी। मुझे फिर इस सरकार से ये मांग रहेगी कि ये कानून वापस लिया जाए। ये देश के लिए भलाई होगी, मुझे लगता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बार बार हम ये गुहार लगाते आए थे कि ये वक्फ कानून संविधान विरोधी है। हमारे संविधान कहते हैं हर धर्म, हर मजहब की लोगों को अपना संस्कार, अपना तहजीब, अपना मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सब कुछ अपने अपने नियमों कानूनों के मुताबिक चलाने की अधिकार है। वहीं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि हमें अभी भी उम्मीद है कि संविधान की रक्षा होगी। परहेज करना है इस तरीके से। बहुत अच्छा उनका फैसला है, हम समझते हैं स्वागत योग्य है। उन्होंने नैतिकता की बात कही है और सभी जज अगर इस तरह से कदम उठाएं तो ये मैं सोचता हूं कि इससे न्यायालय पर और ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और सर जो बेंच को आगे दे दिया गया और अभी सुनवाई होगी, इससे पहले एक स्टेटस को जो बना हुआ है, सरकार ने अपना जो पक्ष रखना था वो भी जो है वहाँ पर रखा है, लेकिन सुनवाई बुधवार को होगी। क्या कुछ देखते हैं और उम्मीद क्या करते हैं? नहीं, उम्मीद तो हमको अभी भी वही है कि संविधान की रक्षा होगी और गवई जी के कोर्ट को उन्होंने रिफ़र किया है, तो गवई जी भी और उनकी बेंच उन तमाम चीज़ों का अध्ययन करेगी और जो पिटीशन पड़ा है उस पर ध्यान देगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद कहते हैं कि जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। हमको लगता है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में है। मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड संशोधन से लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि कोर्ट का इस पर ध्यान आकृष्ट होगा। निश्चित रूप से कोर्ट न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं और सभी लोगों को सम्मान करना भी चाहिए और जो होगा निर्णय स्वीकार होगा। हमको लगता है कि न्यायालय गरीबों के पक्ष में ही न्यायालय, हमको लगता है कि जो मुसलमान भी इसी देश के हैं उसमें 90% ज़्यादातर ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे ही नागरिक हैं। उन्हें भी कम से कम वक्फ बोर्ड के संशोधन से लाभ मिले, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लाए। हमको लगता है न्यायालय का ध्यान आकृष्ट होगा और अच्छा। पाकिस्तान और भारत के बीच जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए जो उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी का बयान। आपको बता दें कि लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 3 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। 2 अप्रैल को चर्चा की शुरुआत के बाद लगभग 12 घंटे तक चर्चा हुई थी। देर रात विधेयक और इसमें प्रस्तावित संशोधनों पर वोटिंग के बाद लोकसभा से ये विधेयक देर रात 1:56 लगभग 2 बजे के आसपास पारित हुआ। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े थे, विपक्ष में 232 वोट थे।
अगले दिन यानी 4 अप्रैल को राज्यसभा में भी ये विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा में 3 अप्रैल को इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा वो भी चर्चा देर रात तक चली थी, लगभग 2:30 बजे तक। राज्यसभा के सभापति जो हैं जगदीप धनखड़ ने विधेयक पारित होने की घोषणा की 2:30 बजे के आसपास रात में। राज्यसभा में इस विधेयक को 128 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े थे। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई इस विधेयक को। इसके बाद कई राजनीतिक दल जैसे डीएमके, वाईएसआरसीपी, एआईएमआईएम, वामपंथी दल, कई एनजीओज, कई मुस्लिम निकाय, ये सब इस अधिनियम को, इसकी वैधता को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख करते हुए दिखाई पड़े। अब शीर्ष अदालत ने 15 मई का वक्त दिया है इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।